नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। संकट मोचन संगीत समारोह के कला दीर्घा में कला के विविध आयाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक है आप देख सकते हैं रंगोली, जिसे बनाया है आंचल चौधरी ने। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके जो रंगोली है उसके बारे में क्या खासियत है और कितने घंटे से वो बना रही हैं। और मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश से हूँ, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। अभी आप यहाँ पे रंगोली बना रहे हो, उसके बारे में बताओ। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हो संगीत समारोह में, क्या करना चाहोगे? ये मेरा पहला साल है जहाँ मैं एग्जीबिशन लगता था, लेकिन मैं कभी आती नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ पे बीएफए कर रही हूँ, सेकंड ईयर है मेरा। और मैं प्रॉपर तो बालाघाट से हूँ, तो 2 साल ही हुए हैं मुझे बनारस में रहते हुए। कितने सालों से आप ये वर्क कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? कैसे आपको प्रेरणा मिली ये करने के लिए? एक्चुअली बचपन से ही मैं रंगोली में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी बनाती हैं, तो उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड हूँ बचपन से। लेकिन एक आर्ट फील्ड में आने के बाद एक आर्टिस्ट होने के ज़रिए मुझे इंस्पिरेशन मिली है आर्टिस्ट शिखा शर्मा से, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड हूँ। तभी मैंने सोचा उनके वीडियोस देखकर कि मैं भी पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर दूं। तो मैंने खुद से ही सीखा है, मैंने कोई क्लास कोचिंग नहीं की है। यहाँ पे जो अभी आपने चित्रकारी की है, रंगोली बनाई, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अच्छा, ये मैंने हनुमान जी बनाया, जिसमें हनुमान जी सूरज को खाने के लिए जा रहे थे एक फल समझकर। तो इसका जो रेफरेंस पिक्चर है, ये मुझे ट्रस्ट नहीं दिया था, सभी ने सोच समझकर दिया कि कैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए सूरज के, हनुमान जी के। तो उससे सिलेक्ट किया सभी ने पिक्चर और फिर मुझे दिया। तो मेरे साथ में एक ललित विश्वकर्मा भैया हैं, उन्होंने भी हेल्प की है, हम दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। कितने घंटों से आप ये वर्क कर रहे हो अभी यहाँ फिलहाल? ये मुझे 15 घंटे हो गए हैं। जी हाँ, कल शाम से मैंने स्टार्ट किया था, कल रात भर किया और अभी शाम में। फिर यहाँ आना चाहोगे? कितनी खुशी होती है मन में यहाँ आकर? यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी मिली है। एक आर्टिस्ट को चाहिए क्या, इतना अच्छा माहौल है। कल रात में मैं जब यहाँ काम कर रही थी, तब देखा कि सुनील विश्वकर्मा सर, जो कि बहुत फेमस हैं, रामलला के चित्रकार हैं वो, तो उनका लाइव पेंटिंग सेशन हो रहा था। फिर यहाँ पर सभी आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, सब लोग देख रहे हैं, सब एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। एक पल के लिए भी हटने का मन नहीं किया यहाँ से मेरा, इसलिए मैं रात भर काम करती रही। तो आपने रंगोली में जो कलर यूज किया उसके बारे में बताइए, क्या यूज करते हैं रंगोली बेसिकली, और आपने क्या क्या यूज किया? ये बेसिकली मार्बल पाउडर होता है, पत्थर का चूरा होता है वाइट वाला, उसमें कलर मिक्स करके अलग अलग कलर्स बनाते हैं। और फिर जो बेसिक कलर्स होते हैं उनको मिक्स करके हम लोग शेड बनाते हैं रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग। कितना डिफिकल्ट है ये वर्क आपके लिए? ये मेरे लिए अब डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अब मैं करती आई हूँ, तो अब ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए बस। आप संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में है, क्या कहना चाहेंगे संकट मोचन हनुमान जी के लिए? और आपने बेसिकली हनुमान जी का एक मूर्ति भी, रंगोली भी बनाई, उसके बारे में? हनुमान जी को मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच हनुमान जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए पहले तो, क्योंकि इतने दूर से एमपी से कोई यहाँ रंगोली बनाने तो आएगा नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है उन्होंने, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आई होप कि मेरी फैमिली भी मुझ पर प्राउड फील करेगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। तो अभी आपने देखा हमारे साथ आंचल चौधरी थी, उन्होंने अपने कला के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने रंगोली बनाया है, जिसमें उन्होंने दर्शाया है भगवान हनुमान के बाल्यकाल का, जहाँ पे भगवान भास्कर को फल समझकर निगलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कार्डबोर्ड पे बनाया है। अनिल शर्मा, मैं स्वयं में एक चित्रकार हूँ और विगत लास्ट के दिनों से 11 साल से मैं इस प्रांगण से जुड़ा हुआ हूँ। महंत जी की कृपा है
हनुमत कृपा है सभी कलाकारों के ऊपर में। देश विदेश के कलाकार आज जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोकल कलाकार जुड़े हुए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले विश्वम्भरनाथ मिश्र जी का, डॉक्टर विजयनाथ मिश्र जी का और पुष्कर जी का। इनकी सोच जो कला के प्रति, इनका जो त्याग, इनका बलिदान जो है, समर्पण, वो आज आप सभी को गैलरी में यहाँ देखने को मिल रहा होगा। हर वर्ष की बात ही इस बार हम लोग जो है 102वां वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग इस उत्सव का, जहाँ पे संगीत तो 100 सालों से चला आ रहा है और लास्ट के 11वें वर्ष से हम लोग जो है इसमें कला के विभिन्न आयामों को जोड़ा गया। चित्रकला, मूर्तिकला और छाया चित्रों को विशेषकर स्थान दिया है, जिसमें देश ही नहीं इस बार हमारे साथ विदेशी कलाकार भी जुड़े हैं। हर बार की बात ही इस बार हमारे साथ स्पेन से कलाकार आई हैं, उसके बाद नेपाल से आए हैं, ऐसे बहुत तमाम कलाकार हैं। लोकल तो हैं ही, बाहर के देशों में भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी ये पटल पे ये चीज़ें जा रहा है सीरीज। इस बार हम लोग एक आप देखेंगे यहाँ हमारे सामने लाइव पेंटिंग की परिकल्पना की गई है। हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस बार का जो विषय रहा है, इस बार हम लोगों को ने भारत के प्रसिद्ध कलाकारों जो हर एक विधाओं में जो अपने मास्टरी रखते हैं, जिसको हम फाइन आर्ट्स बोलते हैं, ललित कला बोलते हैं, उनमें जो दिवंगत हुए हैं और उनके जीवन काल उन्होंने जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, उनको हम स्मरण करते हुए, नमन करते हुए उनकी चित्रकीर्तियाँ हमारे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं जो कला के शिक्षण ले रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में, उनकी एक टोली बनाई गई है और वो टोली द्वारा निर्माण हो रहा है। जो लोक कलाएं हैं कहीं ना कहीं आज मॉडर्निज्म में हम विलुप्त हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसको भी बचाने का काम कर रहे हैं। आप मुखौटा देख पाएंगे यहाँ के जो रामनगर की जो रामलीला है विश्व प्रसिद्ध, उसके यहाँ पे प्रायः फोटोग्राफी के माध्यम से चित्र जो है दिखाए जा रहे हैं कि आज भी हम लोग एक तरफ जो है मॉडर्निज्म के रूप में जा रहे हैं, वहाँ पर आज भी बिना माइक के वो सारी परिकल्पना की जाती है, वो सारा जो है हज़ारों की संख्या में उस लीला को रची जाती है। तो आए, जुड़े, लोगों से एक मेरा अपील है और कला से ही हम बच सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से इनके कला को जरूर देखें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।